सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो आप लोग के बीच में फिर से हम आ चुके हैं आप लोग के बीच में ही कुछ नए टॉपिक से। तो मैंने कहा आज हम आप लोग के बीच में जो होगा हम पढ़ाएंगे वॉइस। तो वॉइस का कई वीडियो मेरे आप लोग के बीच में अपलोड हो चुका है। प्रेजेंट का चारों भाग, प्रेजेंट का सब भाग अपलोड हो चुका है, पास्ट का भी कुछ भाग अपलोड हो चुका है, लेकिन मेरा बात होगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो जब मैं पास्ट कंटिन्यूअस को हम क्या करेंगे, पैसुअस बनाएंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब किसी में बदलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ क्या लगेगा, बीइंग जुड़ेगा। तो पूरा खेल इसमें जो होगा ये पैसुअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, बीइंग का होगा। तो बीइंग को देखेंगे और स्ट्रक्चर करना मुझे पूरे ग्रामर। अब ये देखो कैसे करना है। तो करना क्या है, मैंने कहा अभी एक्टिव वॉइस मैंने एक साइड लिखा, एक साइड लिखा मैंने पैसिव वॉइस। क्या लिखा, एक साइड मैंने एक्टिव वॉइस लिखा और एक साइड लिखा पैसिव वॉइस। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या, एक्टिव वॉइस में सबसे मुख्य होता है सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में सबसे मुख्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने कहा देखो ये होगा एक्टिव वॉइस के साइड और ये होगा पैसिव वॉइस के साइड। मैंने कहा ये है एक्टिव वॉइस के साइड, ठीक है, और ये होगा पैसिव वॉइस के साइड। तो सब मैंने राम कथा आपके सामने यहाँ लिख दिया है, प्रवचन लिख दिया है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे भी देखेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले मैंने कहा एक्टिव वॉइस। तो आप कह सकते हो एक्टिव वॉइस का मतलब एक प्रकार से टेंस ही होता है। क्या होता है, टेंस। तो अब हम टेंस भी पढ़ाना है एक साथ और उसके साथ क्या करना, पैसिव वॉइस। तो हम कह सकते हैं एक तीर से दो निशाना मुझे करना है। तो एक तीर से दो निशाना करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ज़्यादा लॉन्ग न हो जाए, आप लोग के सामने हम स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर से वीडियो स्टार्ट। तो देख सकते हैं आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पर स्ट्रक्चर भी लिखा जा चुका है। तो मैंने कहा ये एक साइड एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, एक साइड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो इस डायग्राम से हम मुझे 99% विश्वास है कि आप आसानी से समझ सकते हो। तो इसलिए मैं बार बार डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि भैया देखो कि किसी बच्चे क्या होते हैं, थोड़े पढ़ने में स्ट्रांग होते हैं, तो कोई थोड़ा वीक होता है। तो वीक बच्चे के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखो मैंने आपके बीच में स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो देखो मैंने कहा जैसे स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस और ये होगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो वीडियो को पुश भी मत करना है, अब शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में प्रश्न किससे उठा है, सब्जेक्ट से। मतलब ये सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट। तो मैंने कहा देखो भैया ना, अब ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा देखो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, और सबसे पहले क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो उसी का अपोजिट देखेंगे। मैंने कहा पैसिव वॉइस में सबसे मेन क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, मेन ऑब्जेक्ट होगा, और मैंने कहा और सबसे लास्ट में क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा। तो देखो इसमें क्या करना है, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा जैसे हमने कहा भैया कुत्ते भी क्या होते हैं, घर पे शेर होते हैं। जो कुत्ते होते हैं ना, वो अपने घर पे बहुत शेरगिरी करते हैं। शेरगिरी का मतलब जैसे हमने कहा मान लीजिए हम कमज़ोर हैं, आपके घर पे हम गए, आपने मुझे 2 तड़ापा लगाया, मार दिए ना। वो आपका एरिया था बाबू, अब आ जाओ मेरे एरिया में। कहते हो ना कि जैसे भैया क्या होता है, घर पे तो कुत्ते भी शेर होते हैं। कहावत सुना ना कि घर पे कुत्ते भी तो शेर होते हैं। आपने मुझे यहाँ मारा ना, आप ये थे, और उस समय क्या बना, ये बना। आपने मुझे मारा तो मतलब उस समय मेरा इंसल्ट हुआ। मतलब क्या एक्टिव वॉइस में सबसे मेन क्या होता है, सब्जेक्ट। मैंने कहा कुत्ते भी घर पे शेर होते हैं। आज मैंने आपके एरिया में गए ना, मुझे 2 पड़ाका मारे, चलिए ठीक है मान लीजिए, हम आपके गांव में आए, आइए मेरे कभी गांव में तो आपको भी सिखाएंगे। तो जब आप वहाँ में थे, अपने घर पे में थे, हमने कहा आप मेरे गांव में आओ तो दिखाएं क्या होती है। तो जब आप मेरे घर में आए तो मैंने आपको 2 पड़ाका मारा। तो मैंने कहा उस समय मैं क्या हुआ, शेर हुआ ना। तो मैंने कहा एक साइड मैंने क्या, यहाँ देखो पैसिव वॉइस में सबसे मेन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और मैंने कहा जिसको मैंने दिया, तो आपने आपके गाँव में गए तो आप सबसे मेन थे, तो यहाँ भी आप क्या होंगे, मेरे लास्ट में ही होंगे। तो कह सकते हैं भैया कि जो एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस सबसे पहले क्या होता है, मेन सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या होता है रूल, कि पैसिव वॉइस में सबसे मेन किसको माना जाता है, ऑब्जेक्ट को। और मैंने कहा भैया जो यहाँ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको लास्ट लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा कि एग्जाम्पल से समझने की एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ शेर कौन है भैया, हम आपके गाँव गए, आपने मुझे मारा, ठीक है। मैंने कहा जैसे समझने की कोशिश करना। तुम मुझे पढ़ा
रहे थे। ठीक है, तुम मुझे पढ़ा रहे थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हुआ मेरा एक्टिव वॉइस। मैंने कहा तुम मुझे पढ़ा रहे थे ना भैया, क्या हुआ, क्या बात था जो आपने मुझे पढ़ाना छोड़ा? काहे मुझे छोड़े आपने मुझे पढ़ा रहे थे ना बाबू, तो काहे आपने मुझे पढ़ाना छोड़ा? तो मैंने कहा तुम का क्या होता है? यू होगा। मैंने कहा यहाँ सबसे मेन क्या होगा? सब्जेक्ट। तो यू को देख कर यहाँ देखो, मैंने यहाँ यू कैन सी दैट हियर इज यू। यू यहाँ क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल नंबर है? तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि यू यहाँ प्लूरल है, तो ये इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर यूज वाज एंड इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर देन यूज वर। तो हम इसका यूज करेंगे वर का। ठीक है, तो हमने कहा यू वो, अब यहाँ क्या है? वर्ब। तो वर्ब रहे थे क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, तो पढ़ाने का क्या होता है? टीच होता है बबुआ, और टीच में क्या लगा देंगे? आई-एन-जी। तो हमने कहा यू आर टीचिंग, और किसे पढ़ा रहे थे? मुझे। तो मैंने कहा देखो आपने मुझे मारा, आप यहाँ सब्जेक्ट हुए और ये ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट। आपने यहाँ शेरगिरी किया, मुझे लास्ट में ले गए ना, आओ मेरी एरिया में, गिरा के मारेंगे तुम्हें, आओ। ठीक है ना बाबू? तो मैंने कहा यहाँ देखो, अब यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? देखो यहाँ मेन सबसे क्या हुआ? आई। ठीक है, तो आई को देखकर मुझे वाज वर्ड लगाना है, क्योंकि ये किसी जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा एक्टिव वॉइस का, वह पैसिव वॉइस का होगा, लेकिन इसके साथ क्या जोड़ा जाएगा? बींग। ठीक है, आप देख भी सकते हो। तो मैंने कहा आई के साथ हमेशा वाज लगाया जाएगा, बिकॉज यू नो दैट ये जो आई है आप जानते भी होंगे कि पास्ट में एक क्वेश्चन हो जाता है, तो आई के साथ वाज लगाएंगे और उसके बाद क्या लिखना भैया? बीइंग लिखना है। क्या लिखना है? ठीक है, हमने कहा आई वाज बीइंग। अब यहाँ क्या है? देखो पढ़ाने का क्या होता है? टीच होता है। और यहाँ कौन सा फोर्थ में लिखा है? फोर्थ फॉर्म लिखा है, लेकिन मुझे थर्ड लिखना है, तो देखो पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा फॉर्म लगाया जाता है? थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो मैंने कहा पढ़ाने का टीच होता है, टीच का ही क्या हो जाएगा? टॉट। ठीक है, और मैंने कहा बबुआ वर्ब और सब्जेक्टवा को जोड़ने के लिए ना बाई क्या होता है? तो मैंने कहा देखो अब यहाँ मैं पैसिव वॉइस में मैं सबसे मेन हुआ, तो मैंने कहा मैंने जिसको दो चमाचा मारा था, तो चमाचा मारा किसको? एक्टिव वॉइस को, सब्जेक्ट वाले को। तो एक सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में क्या था बबुआ? यू था। तो आप कहाँ जाएंगे बबुआ? पीछे जाओ। तो हम कह सकते हैं आई वाज बीइंग टॉट बाई यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझना हो तो समझ सकते हो। तो ये मेरा था एग्जाम्पल, समझ सकते हो। यू आर टीचिंग मी, तो हम कह सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट मेरा यू है, यू के साथ वर्ड लगाया, पढ़ाने का टीच मुझे होता है पढ़ाने का। तो मैंने कहा पैसिव वॉइस सबसे मेन क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है आई, आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज। और वाज मैंने कहा किसी भी परिवर्तन होगा बीइंग होगा। अब पैसिव वॉइस का हमेशा रूल है कि भी थर्ड लगा देता, तो मैंने कहा पढ़ाने का टीच, टीच का थर्ड, यहाँ लिखा गया बाई। और मैंने कहा जो सब्जेक्ट था, जो मेरा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, उसको बाई क्या करेंगे? जोड़ने के लिए हम बाई का प्रयोग किए, उसके बाद क्या लगाएंगे? यू, क्योंकि किसी के द्वारा काम किया। हम सोचे यहाँ जोड़ने के लिए कर रहे हैं, बस बता दे रहे हैं जैसे ये दोनों को जोड़ने के लिए बाई का, क्योंकि मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिखा रहा हूँ। फार्मूला मैंने कई वीडियो में दिखा चुका हूँ, प्रेजेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा। तो ये हुआ मेरा पॉजिटिव। अब चलेंगे निगेटिव की ओर। तो इसको रब कर दें क्या? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो क्या? नहीं लोगे? पता है मुझे, मत लो, पढ़ना तो है नहीं। पढ़ लो, ये ज़िंदगी है, एक बार पढ़ो पहले तो सही से। तुम लोग वीडियो छोड़ के चले जाओ, तो यही तो सबसे मेन पॉइंट है कि आप पढ़ते रहो। नहीं आएगा तो मेरा ज्ञान आपको आएगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पढ़ोगे तो है नहीं, सिर्फ कहोगे सर जी मुझे आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। ठीक है, दूसरा देखेंगे। ठीक है, मैं उसे बुला रहा था। ठीक है, मैं उसे बुला रहा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कहा मैं उसे बुला रहा था, लेकिन वो मेरे बात सुन रहे। हमने कहा हम हैं, मेरे घर के फैमिली वाले हैं। ठीक है, और मेरा जो छोटा भाई था वो मैदान में क्रिकेट खेला था, हम भी क्रिकेट खेल रहे थे, साथ में थे। माँ, हम घर पे चले हैं, माँ ने कहा अरे वो छोटुआ कहाँ गया? अरे माँ जी उसको हम बुला रहे थे, वो इतना बिजी था क्रिकेट खेलने में, मेरा बात सुना ही नहीं। मतलब कि क्योंकि कोई भी वाक्य उसका अर्थ होता ही भैया कुछ। तो मैंने कहा मैं उसे बुला रहा था, आया नहीं, मैं उसे बुला रहा था। ठीक है, तो इसका जब देखेंगे, अब ये एक प्रकार से हुआ टेंस, तो इसका पहले एक्टिव वॉइस बना। एक्टिव वॉइस का मतलब इसका टेंस बना के दिखाओ। बच्चे बनाओ ना, ये तो मैंने टेंस बना, देखो टेंस, इसके बाद पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, तो पहले टेंस तो बना लो। नहीं आ रहा, अब हम बताएं, अगर आ रहा हो तो बना के दिखाओ। आता है क्या? नहीं आता। आता है मुझे पता, लेकिन बनाओगे नहीं, आप होती हो ना। मैं उसे बुला रहा था, तो मैं का क्या होता है? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज। बुलाने का होता है कॉल, आई-एन-जी लगाई थे ना, तो आई वाज कॉलिंग, उसे का क्या होता है? बबुआ ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस।
तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। यहाँ तुमने उसको मारा किसे, ऑब्जेक्ट ये हुआ मेरा सब्जेक्ट, क्या है ये देखो, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये हुआ मेरा सब्जेक्ट। तो मैंने कहा अब पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऐसे थोड़ी लिखना है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो, तो हमने कहा ही से ही बना होगा, ही लिखा, तो ही के साथ भी क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं, क्या लगा देंगे, बीइंग लगाएंगे, ठीक है। अब मैंने कहा जो अब उसके बाद वर्ब लिखना है, तो वर्ब कहाँ होना चाहिए, जो एक्टिव वॉइस में होगा वही पैसिव वॉइस में। तो मैंने कहा कॉलिंग है, थर्ड लगाना है तो कॉल्ड हो जाएगा, ओके। हमने कहा बाई लिखेंगे। अब आप अपने गांव में शेर गिरी कर रहे थे ना भैया, चलो हमने गए 2 चमाचा मारा, चलो पीछे चलो। तो यहाँ आई थे, तो मैंने कहा जब सब्जेक्ट मेरा आई होगा, जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आई का क्या हो जाएगा, मी। तो बनाते चलो बबुआ, हम कितना समझाएंगे। तो कर सकते हो आई वॉज कॉलिंग हिम, तो ही वॉज बीइंग कॉल्ड बाई मी। इससे सादा का सरल दें, इससे भी सरल होगा, तो बनाओ ना, दिखाओ बना के। चलो इसको रब कर दें क्या, ठीक है, समझो आगे एग्जाम्पल। अब हम देख रहे हैं जैसे हम जो इच्छा का, जैसे हमने कहा क्या तुम, क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हें क्या भैया गाली दे रहा था, ठीक है। हमने कहा क्या हुआ, तुम्हें गाली दे रहा था, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आप ऐसे, आप बैठ के टीवी देख रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, तुम्हें मोबाइल देख रहे हो, सॉरी भैया आप पढ़ रहे हो, मुझे पता आप टीवी नहीं देखते हो, आप अच्छे लड़के हो ना। हमने कहा क्या हुआ, तुम्हें गाली दे रहा था, आपने उसे मारा क्यों, आपने उसे मारा क्यों, क्या हुआ तुम्हें गाली दे रहा था, वो मेरा जो लड़का है, आपने उसे मारा क्यों, मैं यास क्यों बब्रो, मैं पूछ रहा हूँ, बताओ आपने उसे मारा क्या हुआ तुम्हें गाली दे रहा था, क्या हुआ तुम्हें गाली दे रहा था, उसने आपने उसे मारा, हाँ गाली तो दे रहा था ना, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ बार बार। तो जब प्रश्न पूछा जाएगा तो इंट्रागेटिव होगा, तो इंट्रागेटिव बनाना ना, यही तो है इंट्रागेटिव। तो मैंने कहा वाज वर्ब लगाना है सब्जेक्ट को देखकर, तो सब्जेक्ट यहाँ मेरा वह है, तो वह का क्या होता है, ही होगा, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज, ठीक है। तो हम कर सकते हो वाज ही। कुछ करने की चाहत होगी ज़िंदगी में तभी कुछ कर सकते हो, नहीं तो टाइम पास करो, वाज ही। गाली देने का क्या होता है बबुआ, एब्यूज होता है, लेकिन क्या हो जाएगा, एब्यूजिंग, वाज ही एब्यूजिंग, किसे भी तुम्हें, तो तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू, तो वाज ही एब्यूजिंग यू, ठीक है, एब्यूजिंग यू। तो मैंने कहा इसका पैसिव वॉइस बना दो, तो मैंने कहा ये देखो, जब यहाँ जब एक्टिव वॉइस मेरा क्या है, इंट्रागेटिव है, तो पैसिव वॉइस भी इंट्रागेटिव होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो मैंने कहा अभी सब्जेक्ट को देखकर मुझे वाज वर्ब लगाना था, लेकिन यहाँ किसको, ऑब्जेक्ट को देखकर वाज वर्ब लगाना है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, वाज, तो क्या लगाएंगे, वर्ब, क्योंकि यू यही मेरा ऑब्जेक्ट है ना भैया, तो ठीक है। तो हमने कहा वर यू, उसके बाद क्या लगाना भैया, ऑब्जेक्ट होगा बीइंग, V3, मैंने कहा एब्यूज है, तो एब्यूज का क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड बाई लिखा। अब मैंने कहा जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस में ले जाओ, क्योंकि यही अपना नेतागिरी कर रहा है ना, चल बबुआ हमारे गांव में तुम्हें मज़ा सिखाते हैं, तो ही है ना, इसको हमने अभी इसके गांव में गया, देखो ये एक्टिव वॉइस मतलब अपने गांव में शेरागिरी कर रहा है। अब चल मेरे गांव में, तो जब तुम मेरे गांव में आओगे ना तो इतना तोड़ देंगे ना तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ जब मी था, यहाँ क्या बाई हुआ, ठीक है, क्या हुआ बाई, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, ही। तो कौन मारा, मैंने किसे मारा, इसे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, यहाँ जो यहाँ सब्जेक्ट भले से लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट का मुद्दा है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए बाबा इसे करते रहो, इसको मिटा दे क्या, रब करें, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना, माँ बाप के साथ खिलवाड़ मत करो मेरे दोस्त, ये उम्र एक बार ही होता है, यहाँ से क्या करके जाना है आप स्वयं सोचोगे। अगर दिल में कुछ चाहत है तो करके जाओ, यहाँ जाने के बाद लोग आपको याद करें, हाँ कोई था, तो आप मेहनत से पढ़ो, क्योंकि लाइफ का ज़िंदगी एक बार मिलता है, इसमें संभलना चाहते हो तो समझ सकते हो, या बिखरना चाहते हो तो बिखर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। काम करने की कोई उम्र नहीं होती भैया, काम करने की कोई उम्र नहीं होती, दिल में चाहत होना चाहिए बस कि मुझे यह काम करना ही है, तो आप चाहोगे तो कर भी सकते हो, ठीक है। आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई भी आपको छोटा सा बच्चा भी नॉलेज दे रहा है तो उसको लेने की कोशिश किया करो, मुझे पता है
ठीक है। तो नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है मेरे जीवन में कि विदाउट नॉलेज हम कुछ नहीं करेंगे भी तो एक बैल जैसा काम हो, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास रिस्पेक्ट हो। मैंने कहा आपके जेब में कितना पैसा मैं जानता हूँ क्या, लेकिन मेरे पास नॉलेज है तो मुझे 100 जन जानेंगे। तो आप नॉलेजेबल बनिए। अगर नॉलेज है तो पैसा भी है, ठीक है। अगर पैसा है तो नॉलेज नहीं हो सकता। क्या आप पैसे से नॉलेज खरीद सकते हो क्या मैंने पूछा क्या पैसे से आप नॉलेज खरीद सकते हो? आपके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन क्या उससे जाओ कि मैं 1 करोड़ दे के नॉलेज खरीद लूँ? नहीं खरीद पाओगे। लेकिन मेरे पास नॉलेज है तो नॉलेज के जरिए मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो सबसे पहले आप नॉलेजेस पीपुल बनिए। तो नॉलेज पीपुल बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? मेहनत करो, ठीक है। तो मैंने कहा तीसरा, आप देखेंगे 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। मैंने कहा तुम, ठीक है। मैंने कहा चलिए, मैं तुम्हें क्यों मार रहा था। छोड़ो, वह तुम्हें क्यों मार रहा था, वह तुम्हें क्यों मार रहा था। मैं याद क्यों, वह तुम्हें क्यों मार रहा था, ठीक है। मान लीजिए मेरा ही दोस्त है, मैंने कहा फ्रेंड्स मैंने आज आपको देखा कि वह रास्ते में तुम्हें मार रहा था। कहो तो ख़त्म कर देंगे उसको, जान से मार डालेंगे। क्यों मार रहा था? मैं पूछ रहा क्यों मार रहा था, बताओगे क्या मामला था जो आपको वो रास्ते में मार रहा था? तो इसमें भी प्रश्न पूछ ही रहा है, क्यों मार रहा था वो। मैं पूछा वह तुम्हें क्यों मार रहा था, दिमाग को साटा मत करो, बताओ कौन क्यों मार रहा था, बताना पड़ेगा, बताओ क्यों मार रहा था। तो मैं बार बार प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं किससे पूछ रहा हूँ? वह मतलब मैं, वह नहीं ना, कोई है नहीं, हम ही हैं। वो किससे पूछ रहा है? तुमसे पूछ रहा है। वह तुम्हें क्यों मार रहा था, तो क्यों भी क्या है, ये भी प्रश्न पूछने वाला होगा। तो क्यों क्या मीनिंग देखो, वाई ही होता है। क्या होता है? वाई होता है। और वाई लिखने के बाद ये डिपेंड हो जाता है तीसरे के ऊपर। तो देखो तीसरा वाला वाक्य मैंने कहा वाई लिखो, और वाई लिखने के बाद तीसरे पे आ जाओ, ठीक है। तो हमने कहा वाई के साथ देखो सब्जेक्ट को देखो वाज या वर लगाना है, तो हमने कहा वर लगाएंगे, यू, वाई वर यू, ठीक है। मारने का होता है किल में क्या लगा देंगे? ING, किलिंग यू, ठीक है। किलिंग नहीं आना तो छोड़ो, जाने तो कहोगे सर जी जान से मारने की बात है क्या, जान से तो मारेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं बीटिंग यू, ठीक है। तो हमने कहा वाई आर यू बीटिंग यू, वह तुम्हें क्यों मार रहा था, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो देखो जो एक्टिव वॉइस में WH फैमिली होंगी वही पैसिव वॉइस में होंगी, तो इसकी जगह वाई ही लिखेंगे, ठीक है। वाई लिखकर क्या करना है, अब यहाँ मैंने इसको देखकर वाज या वर लगाया, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट को देखकर वाज या वर लगाया। तो देखो यहाँ भी ऑब्जेक्ट, सॉरी ही होगा ना, क्योंकि वो है ना, तो हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया, सॉरी इसको ध्यान देना, वाज, ठीक है। मैंने कहा वाई वाज ही बीटिंग यू, वह तुम्हें क्यों मार रहा था, ठीक है, वह तुम्हें क्यों मार रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, तुम्हें क्यों मार रहा था, तो हमने कहा वाई वाज ही बीटिंग यू, तो सॉरी से मैंने गलती से लिख दिया था यहाँ, दिमाग यहाँ मैंने ये सोच लिया, यहाँ मैंने नहीं देखा, अंडरलाइन कर दिया था। तो इसको मैंने कहा वाई की जगह वाई ही लिखना है। आप यहाँ ही को देखकर क्या लगाए, वाज या वाज लगाए, तो यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट को देखे, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट रहता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? वर्ब के बाद, तो यही वर्ब है ना, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनकी ऐसी दोस्ती है जैसे कृष्ण और सुदामा की, ठीक है। मैंने कहा जैसे मार्कर और व्हाइट बोर्ड की ऐसी दोस्ती है, दोनों में से अगर एक नहीं रहेंगे तो कोई किसी काम का नहीं। मैंने कहा व्हाइट बोर्ड है मार्कर नहीं है, क्या लिख पाओगे, क्या लिखोगे? हमने कहा जैसे मार्कर है व्हाइट बोर्ड है, कहाँ लिखोगे, दिमाग पर लिखोगे, चलो लिख दे रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो मैंने कहा वाई लिखा, उसके बाद वर्ब यू, ठीक है। मैंने कहा तीसरे को उतारना, यही सेम कंडीशन है, वाई लिखा तीसरा, तो मैंने कहा वाज एवर लगाना था, किसको देखे, सब ऑब्जेक्ट को, यू हुआ। अब यहाँ देखो मारने का बीट होता है, और इसका थर्ड क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं, इसके साथ क्या लगाया जाता है, बींग हुआ, उसके मारने का बीट होता है, बीट का थर्ड क्या हो जाएगा, बीटेन। उसके बाद लिखा बाई, क्या लिखा भैया, बाई। अब बाई मैंने कहा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या था, ही, जो ही था तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही। ओके मेरे दोस्त, यहाँ क्या हो जाएगा, ही। हम कर सकते हैं वाई वर यू बीटेन बाई हिम। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इसको करते रहिए, लिखना है तो लिख सकते हो, एग्जाम्पल ऐसे करो, ठीक है। तो मैं 3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपके लोगों पे दिख रहा है उसी पे आपको बना के देखना है। मैंने कहा जैसे, ठीक है, ये बना के दिखाओ, ये एग्जाम्पल आपको करके आना है। अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख देना, ये करके दिखा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस एक प्रकार का टेंस होगा, तो इसको आपको क्या करना, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली सब होंगे। तो आपको मैंने 7th एग्जाम्पल आप लोग के बीच में शेयर किया।
तो इसको करना क्या, आपको इसको पैसेज बनाना, तो पैसेज का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने यहाँ लिखा भी हूँ। मैंने कहा वाई आर यू लाफिंग एट हर, आप उस पर क्यों हंस रहे थे, वाई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोल रहे थे, वर यू टीचिंग उर्दू, आप इंग्लिश क्या तुम उर्दू पढ़ा रहे थे, क्या आप उर्दू पढ़ा रहे थे, आई वाज वेटिंग यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई वाज डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा था, वाई आर यू लुकिंग हिम, तुम उसे क्यों देख रहे थे। तो ये 7th एग्जाम्पल आप लोग के बीच मैंने शेयर किया। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इसी पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो जिस व्यक्ति का मुझे अगर अच्छा लगा, रिस्पॉन्स लगे, तो अगले ही वीडियो में उसका नाम लेंगे, हाँ इस व्यक्ति का इतना सही था। तो आप लोग को बीच से मुझे बहुत भी अच्छा लग रहा है आप लोग के बीच में आने से, क्योंकि मैं बार बार आप लोग के बीच में बता रहा हूँ कि एक जो मेरा प्लेटफॉर्म है RSC इंग्लिश, इसके चलते आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो ग्रामर में। तो ग्रामर में यदि यूपी बोर्ड या अदर भी एग्जाम के लिए आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन बोलिए कि सर जी मुझे ये टॉपिक बताइए, तो मैं जल्द से जल्द आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए ये क्या होगा, मैं ऑफलाइन जैसे पढ़ा देता हूँ वैसे सेम कंडीशन मेरा इस पर भी चल रहा है आप लोग के बीच में। तो वीडियो को लास्ट तक बने। यदि भी आप तक, मैं एक बात करूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना मेरे दोस्त। तो चलिए ध्यान रखना अपना, तो चलेंगे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। थैंक्स, ओके, आप देख सकते हैं।